नमस्कार, मैं हूं संजय कुमार और आप देख रहे हैं SM न्यूज लाइव। और इस वक्त मैं जिले के प्रेमाबाग में खड़ा हूं और आपको बता दूं कि 37 दिन बीत चुके हैं। मेरे पीछे सचिव संगठन है और इस निश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हुए हैं। 37 दिन बीत चुके हैं। सरकार बिल्कुल मूक बधिर हो चुकी है। इनकी समस्याओं को न सुन रही है, न इस मामले पर कुछ बोल रही है। बड़ा ही आश्चर्यचकित करने वाला ये बात सामने आया है कि 37 दिन बीत जाने के बाद भी सरकार का कोई अमला इनसे बात करने नहीं आ रहा है। इनकी समस्याएं क्या कोई समस्या नहीं है? इनके सरकारीकरण करने की बात सरकार ने अपने मैनिफेस्टो में कहा था, घोषणा पत्र में लिखा था। उसके बावजूद सरकार को बदलने का समय आ चुका है। अगर इस बार चुनाव होती है तो हो सकता है कि सरकार परिवर्तन हो जाए, लेकिन इनकी जो मांगे हैं या इनके साथ जो वादा सरकार ने किया था वो अभी तक पूरा नहीं किया गया है। इसलिए ये आक्रोशित है, धरने पर बैठे हुए हैं। इनसे बात करते हैं कि 37 दिन बीत जाने के बाद भी इनकी मांगे पूरी नहीं हो रही है और आगे क्या करना है, क्या रणनीति है। आप लोगों की रणनीति क्या है आगे के लिए, क्योंकि सरकार तो बिल्कुल मूक बधिर बैठ गई है। अभी तक आपकी जो मांग थी अभी तक उस पर कोई सुनवाई नहीं की जा रही है। आगे आप लोग क्या कर रहे हो? हाँ, देखिए, मैं आपको मुख्य रूप से पहला बातें बताना चाह रहा हूँ कि कल हमारे बैकुंठपुर में माननीय अध्यक्ष विधानसभा जी का दौरा कार्यक्रम था और हम लोग संगठन के सभी लोग गए, उनको अपना ज्ञापन और अपने मांग पत्र दिया। उन्होंने ये कहा कि सरकार आपके मांगों पर विचार कर रही है और जल्द ही आपका मांग पूरा होगा। किंतु लगातार हम लोग मार्च महीने से धरने स्थल पर हैं और आप देख रहे हैं इतना भीषण गर्मी है। हमारे साथ छोटे छोटे बच्चे भी हैं, महिलाएं भी हैं और हम लोग भी हैं। इतना कष्ट से अपन हड़ताल स्थल पर बैठे हैं, लेकिन हमारा जो मांग है शासन के द्वारा किसी प्रकार का मांग पर कोई विचार नहीं किया जा रहा है और विचार किया भी जा रहा है तो हम लोग उससे अवगत नहीं है। और एक चीज़ और बता दे रहा हूँ, सबसे बड़ा चीज़ ये है कि हम लोग का हड़ताल अब बिना मांग पूरा किए हटेगा ही नहीं। अब हम लोग 24 से क्रमिक भूख हड़ताल पर बैठने वाले हैं, जिसका सूची अपने माननीय SDM कार्यालय में भेज दिए हैं। अब क्रमिक भूख हड़ताल 24 तारीख से चालू हो जाएगा। 16 मार्च के बाद से ग्राम पंचायतों में जो समस्याएं आ रही है, ऐसा नहीं है कि 16 मार्च के बाद से लोग बच्चे पैदा नहीं हुए होंगे या किसी की मृत्यु नहीं हुई होगी, या सरकार की जो महत्वाकांक्षी योजना है उनकी जो गौठान, जहां पर आप लोगों के काम करने की वजह से उनका गौठान का जो योजना था वो कहीं ना कहीं सफल नजर आ रहा था। क्या नहीं लगता कि आपके हड़ताल पर बैठ जाने से ये सारे काम बंद हो गए और इसका जिम्मेदार कहीं ना कहीं आप हैं? तो क्या लगता है कि सरकार को जल्द से जल्द आपकी मांग को मान लेनी चाहिए ताकि वो काम सारे फिर से सुचारू ढंग से चालू हो जाने? जैसा कि आप बोले ना, बिल्कुल सही बोले। हम लोग के हड़ताल पे आने के बाद गौठान की स्थिति तो बदतर हो गई। जन्म मृत्यु पंजीयन जो शासन का एक अपना भूमि क्रय विक्रय का जो नामांतरण है वो भी पूरी तरह ठप हो गया है। वर्तमान में 1 अप्रैल से सामाजिक आर्थिक जो जनगणना शासन बना करा रहा था वो भी पूरी तरह ध्वस्त है। उसका जो सर्वे करता लोग हैं वो पक्का मकान को कच्चा लिख दिए हैं। किसी का परिवार छूट रहा है, किसी का और कुछ हो रहा है और उसकी जानकारी गांव वाले हमारे धरना स्थल आके बताते हैं कि हमारे साथ ऐसा हो गया, ऐसा हो गया। मुख्य रूप से सरकार की जितनी योजनाएं जो ग्राम पंचायत संचालित हैं पूर्णतः ठप हैं। फिर भी न जाने क्या ऐसा बात है कि शासन तक हमारी बात पहुंच नहीं पा रही है या शासन हमारे मांगों को अनदेखा कर रहा है, इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है। मैं क्या बताऊं आपको। आपने स्थानीय विधायक को भी ज्ञापन सौंपा, उनसे भी अपने मांग की कि हमारी मांगों को मान लिया जाए या सरकार तक वो बात पहुंचाए। क्या लगता है कि आपकी बात सरकार तक पहुंचाई जा रही है? देखिए, माननीय विधायक महोदय तो हमारे यहाँ धरना स्थल पर खुद उपस्थित होकर हमारे ज्ञापन को ली और उन्होंने खुद कहा कि आपकी मांग सरकार तक पहुँच गई है, सरकार आपकी जो मांग है उसको पूरा करने का कार्यवाही कर रहा है। क्या कार्यवाही कर रहा है ये हम अवगत नहीं है। आप देख सकते हैं मेरे साथ यहाँ पर महिला सचिव भी है। कोरिया जिले में ही नहीं, पूरे प्रांत में, पूरे छत्तीसगढ़ में महिला सचिव भी बहुत बड़ी संख्या में है। इस वक्त महिला सचिव एक मैडम है हमारे साथ है। मैडम, आपका नाम क्या है? जूही गुप्ता। आप संगठन में किसी पद पर है? कोषाध्यक्ष के पद। मैडम, नहीं लगता है कि महिलाओं को जिस तरह से समस्याएं हो रही है, छोटे छोटे बच्चे, वो आप लोग मजबूर हैं हर धरने पर बैठने के लिए और अपने साथ बच्चों को लाने के लिए मजबूर हैं? क्या नहीं लगता कि आप लोगों की समस्याओं को देखते हुए सरकार को मांग जल्दी मान लेनी चाहिए? जी बिल्कुल, शासन को मांग पूरी कर लेनी चाहिए। हम 27 वर्षों से पंचायत में हमारे सभी कर्मचारी साथी सभी 27 वर्षों से अपनी सेवा दे रहे हैं पंचायत में, लेकिन आज तक शासन ने हमारी ओर कभी सकारात्मक पहल नहीं दिखाया है। और कई बार हमको आश्वासन दिया है, लेकिन कभी बजट में भी पहले भी बजट में आश्वासन मिला था कि हमारी मांगों को पूरा कर दिया जाएगा, लेकिन बजट जारी हुआ तो हमारी कोई मांग
पर कोई चर्चा नहीं हुआ। इस वजह से हम क्षुब्ध होकर आज हड़ताल पे 37 दिनों से बैठे हुए हैं और जब तक हमारी मांग पूरी नहीं हो जाएगी लगातार हम हड़ताल में बैठे रहेंगे। और ये हड़ताल अभी उठने वाले नहीं है, प्रांतीय आह्वान पर जो माध्यम से और भी हमको कुछ करना पड़ेगा तो हम करेंगे। बहुत सारी महिलाएं ऐसी हैं जो कैमरे पर आकर बात करने से इनकार करती हैं। महिलाओं का कहना है कि इनको नौकरी कर रही हैं, ये सचिव का काम कर रही हैं, इसके बाद इनको घरेलू ताड़नाओं का शिकार होना पड़ता है, सास ससुर से और अपने पति से भी इनको बहुत सारी समस्याएं झेलनी पड़ती है। मैडम, आप लोगों को जो समस्याएं घर में झेलनी पड़ती है, बावजूद उसके आप नौकरी कर रही हैं और इसके बाद भी आप लोगों का सरकार कहीं सुन नहीं रहा है, तो क्या ऐसे में सबके प्रति सरकार की कोई जो जिम्मेदारी है, क्या नहीं लगता कि वो अपनी जिम्मेदारियां नहीं निभा पा रहा? बिल्कुल, शासन ने हमारी जिम्मेदारियों को समझना चाहिए। महिलाओं को वैसे भी घर है, परिवार है, सब कुछ काम को हम निपटा कर अपने काम पे जाते हैं और हमको बिल्कुल सही न हमारा शासकीयकरण है, ना हमको कोई शासकीय सुविधाओं का लाभ हो रहा है, ना मेडिकल सुविधाएं हैं। इस बीच में हम कई बार बीमार पड़ते हैं। हमको सब चीज़ें, एक तो इतनी कम सैलरी है, उसमें हमको सब एडजस्ट करना पड़ता है, घर में और भी समस्याएं हैं, सभी का सामना करना पड़ता है। तो शासन को महिलाओं के प्रति समझकर अब सकारात्मक पहल करना चाहिए। महिला सशक्तिकरण की बात करती है सरकार, लेकिन महिलाओं को जो हक है वो देने से कहीं ना कहीं सरकार पीछे हटती नजर आ रही है। महिलाओं को अगर बात करें, सचिव पद पर इनका काम करना मजबूरी नहीं है, बल्कि ये सरकार की ही मदद कर रही है। कम सैलरी में भी इनका काम करना अपने आप में एक बहुत ही बड़ी बात है। बावजूद इसके सरकार बिल्कुल मूक दर्शक बनी बैठी हुई है और इनकी जो समस्याएं हैं, इनकी जो परेशानियां हैं, उसको नहीं देख रही और नहीं सुन रही है। अब देखने वाली बात होगी कि आखिर ये इनकी मांगे कब तक पूरी होगी।